एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माय क्लासमेट फ्रॉम फार फार अवे का सेकंड एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि एक लड़की जो है उन्हें साइंटिस्ट से बचकर भाग रही होती है जो एलियन पर रिसर्च कर रहे होते हैं, और फिर वो उनसे बचने के लिए इनविजिबल हो जाती है और उनके जाने के बाद किसी को कॉल करके बताती है कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया है। उसके बाद हमें गुई को दिखाया जाता है जो ठूस ठूस के स्वीट्स खा रही होती है, केक खा रही होती है, पेस्ट्री खा रही होती है। तो जिंग उसके पास होती है और कहती है कि मोमो, क्या तुम्हारे अंदर कोई एलियन आ गया है? तो वो चौंक जाती है। तो वो कहती है कि तुम मीठा खा रही हो, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुमने मुझसे कहा था कि तुम मीठा तभी खाओगी जब तुम एलियन बन जाओगी, और तुम अभी मीठा खा रही हो। तो हमारी गुई है वो कहती है कि अगर मैं खाऊंगी नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी जो जिंगजी है वो कहती है सही कहा, यही तो मैं तुमसे कहती थी, पर तुम मेरे जैसे बात कैसे कर रही हो? हमारी जो गुई है वो कहती है ह्यूमंस बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी फूड से मिलती है, अगर मैं फूड नहीं खाऊंगी तो मर जाऊंगी। और उसका ऐसा जवाब सुन के हमारी जिंग की तो बोलती बंद हो जाती है। उसके बाद हमारी गुई के पेट में दर्द होने लगता है। तो हमारी जिंग उससे पूछती है कि क्या हुआ? तो वो कहती है पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ बाहर आएगा। तो हमारी जिंग कहती है वॉशरूम जाओ ना। तो वो कहती है वॉशरूम जाने से ठीक हो जाएगा। तो ये देख के जिंग कुछ नहीं बोल पाती। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारा हाईलैंड जो है वो काम कर रहा होता है और जिंग उसके पास जाकर उसे कहती है तुमने मोमो के साथ ऐसा क्या किया है जो वो ये तक भूल गई है कि खाना कैसे खाते हैं, टॉयलेट कैसे जाते हैं। उसकी दिमाग की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई तुम्हारी वजह से। हमारा हेलन कहता है कि मैंने कहा था क्या उसे मेरे पीछे आने के लिए, और वैसे भी इन सब का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, वो खुद है। ना तो मैंने उसे अपने पीछे आने के लिए कहा था और ना ही ऐसा होने के लिए कहा था, तो तुम इन सब के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। तो हमारी जिंग जो है उसे कहती है कि जाके एक बार उससे मिल तो लो, उसे देख तो लो। हमारा हेलेन मरा कर रहा होता है तो वो वही तमाशा करती है कि तुम इतने बड़े आदमी के लड़के हो, एक दिन छुट्टी लोगे तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, और फिर उसे जबरदस्ती ले जाती है अपने साथ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारी गुई जो है वो मोमो से बात कर रही होती है मिरर के जरिए। तो मोमो से पूछती है कि तुम कौन हो और मेरी बॉडी में कैसे आई। हमारी गुई जो है उसे अपना नाम बताती है और बताती है कि वो बहुत दूर से आई है और 2000 सालों से समुद्र में थी। वो अपने प्लेनेट के डिस्ट्रॉयड होने के बाद एक साइंटिस्ट के साथ मिलकर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था और खुद की मेंटल पावर को एक बॉक्स में बंद करके धरती पर फेंक दिया था, जिसकी वजह से वो 2000 सालों से समुद्र में थी और इतने सालों में उसे अपने जैसा कोई नहीं मिला। और फाइनली जब उसे मोमो मिली तो वो मोमो के अंदर चली गई और मोमो और वो उसकी सोल एक ही है, मतलब एक ही बॉडी में दो सोल है, तो इस तरह से वो मोमो के साथ कनेक्ट है। तो वही बातें वो मोमो को बताती है। तो मोमो कहती है कि अगर ये बात सच है तो इसका मतलब तुम मेरी जगह लाइफ जियोगी, तो मैं जैसा जीती थी वैसा ही जीना और उससे बेहतर जीने की कोशिश करना, और मेरे मम्मी का ध्यान रखना, उनको कभी भी अपसेट मत करना, और मेरे प्यार से प्यार। तो वो कहती है प्यार क्या होता है? तो हमारी मोमो कहती है तुम्हें नहीं पता प्यार क्या होता है? तुम्हें पता है मुझे ये हेलन से प्यार है और जब तुम उसे देखोगी ना तुम्हें अपने आप फील हो जाएगा। तो हमारी गुई कहती है तुम्हें लगता है कि मेरे पास इन सारी चीजों का टाइम है? मुझे और भी बहुत सारी चीजें करनी है, और वैसे भी मैं ये सब करने के लिए नहीं आई हूँ तुम्हारी बॉडी में। और रहा सवाल तुम्हारी मॉम का, तो मैं उनका ख्याल जरूर रखूंगी। और ये बोल के वो वहां से चली जाती है। बेचारी मोमो अब क्या ही कर सकती। उसके बाद जैसे ही हमारी गुई वॉशरूम से बाहर निकलती है तो उसे हाईलैंड दिखता है, तो वो हाईलैंड को देख के इग्नोर करती है। तो हाईलैंड कहता है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, तुम्हें पता है जिंग मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आई है और उसने कहा कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो गई हो। तो क्या तुम सच में बेवकूफ हो गई हो? तो ये देख के हमारी गुई कहती है कि तुम कौन हो? तो ये सुन के तो उसे गुस्सा नहीं था, तो वो कहता है तुम्हें नहीं पता सच में कि मैं कौन हूँ, तो एक काम करना, स्कूल में जाना और पूछना कि ये हेलन कौन है, तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। तो ये हेलन का नाम सुन के ही हमारी गुई को याद आता है कि मोमो ने उसे ये हेलन के बारे में बताया था कि वो उससे प्यार करती है। तो उसे रुकने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर समझदारी बहुत कम है और लड़ने की कैपेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो उसकी इंसल्ट करी होती है। तो वो कहता है कि तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो, हाँ? और ये बोल के वो जाने लगता है। तो हमारी गुई कहती है स्टूपिड ह्यूमन, मतलब वो उसे पागल लग रहा होता है और वो अपने मन में सोच रही होती है कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए, बस अपने घर पहुंच जाए। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसके पेरेंट्स जो है उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके लेकर आ गए होते हैं घर पे, और घर पे उसका भाई उसका स्वागत करता है फूलों से और उसे कहता है कि मैं यूचन हूँ तुम्हारा बड़ा भाई। तो ये देखकर हमारी गुई जो है उसे इग्नोर करती है और इस पे उसका चेहरा देखने लायक होता है। तो हमारी गुई जो है उनके घर को देख के कहती है कि तुम सब यहाँ रहते हो,
ये ईंट पत्थर से बने हुए घर में अगर इस पे बम गिरेगा तो ये तो रोक भी नहीं पाएगा, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो उसकी ऐसी बातें सुन के यूजन जो है वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम क्या किसी मिलिट्री की जगह पर रहती हो कि बम गिरने का डर है तुम्हें। तो उसके डैड जो है उसके कान के नीचे एक लगाते हैं और कहते हैं कि अपनी बहन को वो जो बोली है ना उसमें हाँ में हाँ मिलाओ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि उसके दिमाग में अभी थोड़ा सा लोचा चल रहा है। और वो बच्चों के जैसे किचन के सामान को छू छू के चेक करके देख रही होती है। वैसे वो अपने नॉलेज के हिसाब से उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही होती है, एक्नॉलेज कर रही होती है, लेकिन उसके घर वालों को ऐसा लगता है कि वो पागल हो गई है, मतलब उसके दिमाग की कंडीशन ठीक नहीं है। और ये सारा सीन देख के उसके भाई को तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी उसके मॉम डैड को जो है अर्जुन काम से बाहर जाना पड़ता है और वो यूजन के भरोसे ही मोमो को छोड़ के चले जाते हैं। और हमारा यूजन जो है वो बहुत ही खुशी खुशी मान जाता है गुई का ख्याल रखने के लिए। और ये हमारी गुई जो है वो कमरे में एंटर होती है, उसका ध्यान फोन पे जाता है और वो जैसे ही फोन को टच करती है ना तो उस पर कॉल का ऑप्शन आता है, तो वो कॉल कर देती है किसी हैंडसम क्यूट बंदे को। और जब वहां से हेलेन फोन उठाता है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम क्यूट हो, तो वो कहता है नहीं मैं हेलेन हूँ और तुम कौन हो। और इससे हमारी गुई को पता लग जाता है कि फोन जो है वो लोगों से बातचीत करने में मदद करता है। तो वो कहती है लेकिन ये क्यूट का मतलब क्या है। तो पीछे से यूजन आता है और कहता है मुझे तो पता था कि तुम एक्टिंग कर रही हो, वरना तुम आते के साथ ये हेलन को कॉल लगाओगी क्यों, तुम उसे भूल नहीं पाई हो अगर तुम्हारी दिमाग की हालत खराब है। तो हमारी गुई कहती है मैं बस ऑब्जर्व कर रही थी इस कमरे में क्या क्या काम की चीजें हैं, इस पूरे कमरे में सिर्फ एक यही फोन जो है मुझे काम का लगा। तो उसकी ऐसी बातें सुन के हमारा यूजन कहता है कि कम से कम मेरे सामने तो एक्टिंग करना बंद करो कि तुम बेवकूफ और तुम्हारी मेमोरी लॉस्ट हो गई है, कम से कम अब तो अपनी रियल फॉर्म में आओ। तुम एक ऐसी इंसान हो जो जिसे 24 घंटे प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, पता है तुम्हें। तो ऐसी बातें कर ही रहे होते कि हमारी गुई जो है उसके पास आकर स्मेल करने लगती है। तो अपने इतने पास गुई को देख के यूजन कहता है कि तुम्हें किसी ने बताया नहीं है क्या, लड़का लड़की एक दूसरे के इतने पास नहीं आ सकते, उनको टच नहीं कर सकते। हमारी गुई कहती है कि तुम अगर शरीर पे कपड़े डालकर उसे ढकते तो ये सही भी रहता, पर ये तार जैसा क्या लटका के रखा है, और तुम्हारे बालों से ये चिपचिपे जेल की स्मेल क्यों आ रही है। तो वो कहता है कि तुम्हें किसी ने कहा नहीं ये फैशन है, फैशन, जब तुम्हें पता नहीं है तो इस बारे में बात मत करो। और वो ऐसी बातें कर रहा होता है कि हमारी गुई जो है इधर कमरे में इधर उधर की चीजें देख रही होती है और फिर वो टूथब्रश को देखकर घूरने लगती है। तो हमारे यूचन को एक आइडिया आता है और वो उसके पास जाके कहता है कि मैं गलत था, तुम लगता है सच में अपनी याददाश्त खो चुकी हो, तो मैं ना तुम्हें ना यहाँ की चीजों को कैसे यूज करते हैं ये बताता हूँ। और फिर वो कहता है कि ये टूथपेस्ट है, इसको ना इस ब्रश में लगाओ और जाकर अपने दांत घसो। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी गुई वैसे ही करी होती है, पर वो ब्रश करने के बाद पानी को कुल्ला करने की जगह उसे पी जाती है, जिसे देखकर वो उसे स्टूपिड कहता है और वहां से चला जाता है। तो हमारी गुई कहती है कि यहाँ रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जहाँ मैं इतने सालों से उस समुद्र के बीच में रह चुकी हूँ तो ये तो छोटी मोटी चीजें मैं एडजस्ट कर ही सकती हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि गुई जो है वो अपने प्लेनेट पे होती है, अपने एयरक्राफ्ट में होती है और उसके वहाँ लड़ाई चल रही होती है और उसका प्लेनेट जो है उसकी आंखों के सामने डिस्ट्रॉयड हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाती है, सिर्फ चिल्ला रही होती है। और फिर दिखाया जाता है कि ये तो बस एक सपना था जो कि हमारी गुई मोमो की बॉडी में देख रही होती है। और फिर वो मिरर के सामने जाती है और कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा अपने असली घर जाने का। और फिर वो अपनी आंखें बंद करके मोमो की बॉडी का स्ट्रेंथ लेवल चेक कर रही होती है, बॉडी की पोजीशन चेक कर रही होती है। और फिर उसे इसी दौरान पता लगता है कि मोमो का बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है और उसका माइंड भी जो है बहुत कमज़ोर है, उसमें बहुत ही कम नॉलेज है। तो वो कहती है कि मोमो का शरीर तो सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ट्रैवल करने के लिए, मुझे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। और फिर वो अपनी पूरी बॉडी को मोमो की पूरी बॉडी से कनेक्ट कर देती है माइंड के थ्रू, और इस प्रोसेस के थ्रू हमारे मोमो की जो बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो गुई की बॉडी के साथ बिल्कुल मैच हो जाती है। और अब मोमो की बॉडी में जो भी पावर है वो गुई का पावर है एग्जैक्ट, और वो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और फिर वो बिल्कुल तैयार होकर कहीं बाहर जा रही होती है और यूजन उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो, ये हेलन के पीछे जा रही हो ना। तो वो कहती है क्या मुझे तुम्हें बताना जरूरी है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, तो वो उसे ऐसा धक्का देती है, बेचारा जाके दीवार से लड़ जाता है और वो चली जाती है। तो वो कहता है क्या इसने कोई एनर्जी पिल्स ली है, इसके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई अचानक से। और रास्ते में चलते चलते हमारी गुई को भूख लग जाती है और कहती है कि इस ह्यूमन बॉडी को हर 6 घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए होता है,
कितना मुश्किल है बॉडी को मैनेज करना। और फिर वो पास ही में देखती है कि कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं, तो वो वहीं जाकर बैठती है और दुकानदार को बोलती है कि वो जो सारे खा रहे हैं ना, मुझे भी वही ला कर दो। और वो वही लाकर उन्हें दे देता है, तो वो ड्रिंक भी करने लगती है। और साथ में ही पास में कुछ पियक्कड़ होते हैं, वो हमारी गुई को छेड़ने आ जाते हैं अबला नारी समझकर। पर ये अबला नारी उन पर ऐसा भारी पड़ती है कि उनका तबला बजा देती है। बेचारे इधर उधर बिखर जाते हैं और जो ओनर होता है दुकान का, वो पुलिस को कॉल कर देता है। और पुलिस आकर जब उनसे पूछती है कि उनकी हालत किसने की, तो जब वो बताते हैं कि इस लड़की ने की है, तो पुलिस वाले भी शौक रह जाते हैं थोड़ी देर के लिए। पर वो साथ में अब गुई को भी लेके चले जाते हैं। तो गुई जो है अपने प्लेनेट का रूल उन्हें बता रही होती है और उनको ऐसा लगता है कि ये छोटी सी बच्ची ने पी रखी है, इसलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। और फिर पुलिस स्टेशन में जाकर जब इंस्पेक्टर से पूछ रही होती है कि तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारे मॉम डैड का नाम क्या है, तो वो कहती है मुझे नहीं पता। तो वो कहती है तुम्हारा कॉन्टेक्ट आईडी क्या है, वो भी कहती है मुझे नहीं पता। तो वो कहते हैं कि तुम्हें अपना नाम तो पता है ना, तो वो अपना नाम गुई बताती है। तो पुलिस को जो है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, तो वो उसे कहती है कि कोई ऐसा जिसे तुम जानती हो। तभी सडनली हमारी गुई को याद आता है कि मोमो ने उसे ये हेलन के बारे में बताया था, तो वो ये हेलन का ही नाम ले लेती है और पुलिस जो है वो ये हेलन को कॉल कर देती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारा ये हेलन जो है वो हैकिंग कर रहा होता है किसी चीज की, कि तब उसके पास पुलिस की कॉल आती है और वो उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। बेचारा डर जाता है, उसे ऐसा लगता है कि इसकी चोरी पकड़ी गई है। दूसरी तरफ जब वो हमारी गुई के पास पहुंचता है तो इंस्पेक्टर से कहती है कि माना तुम दोनों लव बर्ड्स हो, पर ये कोई एज नहीं होती है लव वर्ब करने की। तो ये बात सुन के ये हेलन जो है वो कहता है इंस्पेक्टर दीदी, आपको ऐसा लगता है कि मैं इस लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहूंगा? तो वो इंस्पेक्टर जो है वो गुई का फोन उसे लौटाकर और वहां से जाने के लिए कह देती है और वो वहां से जाने लगती है। तो उसके बाद ये हेलन कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं पकड़ा गया, पर इन्होंने तो इस चीज के लिए बुलाया था। और फिर वो मोमो से कहता है कि तुम्हें अपने मॉम डैड को कॉल नहीं करना चाहिए था। तो वो कहती है कि मुझे उनका कॉन्टेक्ट नंबर याद नहीं था कि किस नाम से सेव है। तो वो कहता है मेरा याद था। तो वो कहती है तुम्हारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मुझे तुम्हारा नाम याद है। तो ये देखकर हमारा ये हेलन कहता है तो क्या मुझे तुम्हें इस बात के लिए थैंक यू बोलना चाहिए? वो आगे आगे चल रही होती है और ये हेलन उसके पीछे पीछे, और वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने कुछ मासूम लोगों की पिटाई की है। तो हमारी जो गुई है वो कहती है कि मैं कभी भी इनोसेंट लोगों को मारती या पीटती नहीं हूँ। तो वो कहता है ऐसा लगता है जैसे सच में तुम्हारा दिमाग का पुर्जा हिल गया है। वैसे कुछ भी कहो, बहुत ज्यादा ब्रेवनेस दिखाई है तुमने तो आज। और फिर जब देखता है कि हमारी गुई जो है बिना कुछ कहे आगे चली रही होती है, तो वो उसे रुकने के लिए कहता है और फिर पैसे निकाल कर देता है और कहता है कि टैक्सी पकड़ो और यहाँ से अपने घर जाओ, बस मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ। और इसके बदले तुम्हें काम करना है कि मुझसे 30 मीटर की दूरी पे रहना है, समझ में आया? और फिर जब हमारी गुई उस पैसे को लेती है और स्मेल करती है, तो वो कहती है तो यहाँ पे चीजें खरीदने के लिए इस कागज के टुकड़े का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी ये बात सुन के हमारे ये हेलन को हंसी आती है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पागल बना सकती हो? हाँ, तुम क्या ऐसी चीजें पहली बार देख रही हो? तो हमारी गुई कहती है सच में इंसान कितने पागल होते हैं, इस कागज के टुकड़े से लेन देन करते हैं, अनबिलीवेबल। तो उसकी इस बात पे ये हेलन क्या ही बोले, वो वहां से चलता बनता है। तो उसके जाने के बाद हमारी गुई कहती है स्टूपिड ह्यूमन, मतलब वो अभी भी सबको स्टूपिड समझ रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि वो अपने डैड के सर पे खड़ी हो जाती है और उनसे पैसे मांगती है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए तुम बताओ ना, मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन फिर जब वो उसकी मोटी मोटी आंखें देखते हैं तो उसको अपने बटुए से पैसे निकाल के दे देते हैं। पर जब वो देखते हैं कि वो अभी भी उनके सामने हाथ फैलाकर आगे खड़ी है, तो वो कुछ और निकाल कर उसे देते हैं और अपना सारा बटुआ ही खाली करके उसको दे देते हैं। पर वो फिर भी बड़ी बड़ी आंखें करके उन्हें घूर रही होती है और अपना हाथ फैला के रखती है। तो वो क्या करते हैं, इधर उधर देखते हैं और फिर अपने जुराब में से कुछ पैसे निकाल कर उन्हें दे देते हैं और कहते हैं कि अपनी मॉम को और अपने भाई को बिल्कुल मत बताना। तो हमारी गुई जो है वो कहती है कि मैं जा रही हूँ और ये बोल के वो चली जाती है। तो उसके डैड कहते हैं आराम से आना। तो वो जाते जाते कह के जाती है कि मैं अब कभी नहीं आने वाली। तो उसके डैड कहते हैं लगता है इस लड़की का दिमाग सच में और ज्यादा खराब होता जा रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है कि गुई जो है वो सड़कों पे खड़ी होती है और सड़कों पे गाड़ियों को दौड़ते हुए देखकर सोचती है अपने मन में कि इस प्लेनेट में इधर से उधर जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर नेक्स्ट पल में दिखाया जाता है कि बेचारी पहुंच जाती है कार शोरूम में कार खरीदने के लिए और वहां की स्टाफ उससे कहती है कि तुम अभी बहुत ज्यादा छोटी हो, तुम कार का क्या करोगी? तो वो कहती है कि मेरे 2 हाथ है, एक मुंह है और 2 पैर है, मैं इससे ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। और फिर वो कहती है कि मुझे ये खरीदना है। तो उस लेडी को ऐसा लगता है कि ये मजाक कर रही है, तो वो कहती है कि अपने घर जाओ और कुछ पैसे लेके आओ। तो वो कहती है कि पैसे है मेरे पास। और ये सुनते ही तो उस स्टाफ के फेस पे स्माइल आ जाती है और फिर वो बड़े प्यार से बात करने लगती है। लेकिन जब जैसे ही देखती है कि गुई उसे चिल्लर दे रही है, तो वो उसे कुछ बोलने ही वाली होती है कि साथ में खड़ा हुआ कपल उसके पास आता है और उस सिचुएशन को हैंडल करता है और उन्हें भी ऐसा लगता है जैसे गुई की दिमागी कंडीशन ठीक नहीं है।
तो वो उसके जेब से एक पर्ची निकालते हैं जिसमें गुई का नाम और उसके घर का एड्रेस लिखा होता है। और फ्लैशबैक से हमें पता लगता है कि ये काम उसकी मॉम ने किया होता है कि उसके हर ड्रेस के पॉकेट में ना एक चिट बना के डाल दी होती है जिसमें गुई का नाम और उसके घर का एड्रेस डाल, जिससे उस कपल को पता लग जाता है कि इस लड़की का दिमाग खराब हो चुका है या तो ये पागल है। और वो उसको उठा के ले जाते हैं उसके घर पे, और घर पहुंचकर उसके मॉम डैड जो है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे अपने घर वापस जाना है। मतलब वो अपने ही दिमाग में अपनी ही बातें कर रही होती है। तो उसकी मॉम जो है उसे जैसे तैसे बांध के उसके कमरे में छोड़कर आती है और उस कपल को थैंक यू बोल रही होती है और कहती है कि अभी अभी हॉस्पिटल से आई है ना, तो इसलिए थोड़ा इधर उधर भाग जाती है। और उसकी ऐसी बातें सुन के उसके भाई को इतना ज्यादा मजा आ रहा होता है ना। तो वो कपल कहते हैं कि अगर आप उन्हें घर पे रखोगे अपनी बेटी को ऐसे, तो उसके भागने के चांसेस ज्यादा है, और अब की अगर खो गई तो वो मिल भी नहीं पाएगी ना, तो एक काम कर उसे पागल खाने में छोड़ के आ जाओ। और उन कपल की ऐसी बातें सुन के उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें डांटने लगती है। पर ये खबर सुनते उसके भाई को तो इतना ज्यादा मजा आता है ना, मतलब वो खुश होकर कहता है कि अंकल आप सही कह रहे हैं, मेरी बहन को पागल खाने जाने की ही जरूरत है। बेचारी उसकी मॉम रोआ सी हो जाती है। और फिर जब वो कपल उन्हें कहते हैं कि हमारी बात सुनो और उसे पागल खाने छोड़ आओ, तो ये सुनते ही तो वो इतना ज्यादा भड़क जाती है कि उसकी भड़कने की वजह से वो लोग भाग लेते हैं। और इधर यूचन को हंसते हुए देख के उसकी मॉम का पारा और ज्यादा हाई हो जाता है। वो कहती है कि हर किसी को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बेटी पागल हो गई है, वो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पल में दिखाया जाता है कि गुई फिर से ब्रश कर रही होती है और फिर से वो कुल्ला करने की बजाय उसको निगल देती है। तो उसकी मॉम जो है वो कहती है इसे पीना नहीं है, इसे थूकना है। तो उसकी मॉम जो है अपनी बेटी की केयर करते हुए कहती है, मोमो क्या तुम सच में पागल हो गई हो? अगर तुम ऐसी हालत में स्कूल जाओगी तो क्या होगा? तो हमारी गुई कहती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, और ये बोल के वो वहां से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट पल में हमें उसी प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि डाटा कलेक्ट कर रहा होता है उन लोगों की जिनका अनएक्सपेक्टेडली एक्सीडेंट हुआ है और कुछ अजीब तरीके से उनको बिना चोट आए वो बिल्कुल ठीक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसा ही केस उनके पास आता है हमारी मोमो का, और मोमो का केस पढ़ते ही तो वो समझ जाते हैं कि पक्का इसके पास कोई एलियन है। और वो पहुंच जाते हैं नेक्स्ट ही पल मोमो के पीछे। दिखाया जाता है कि मोमो जो है घर से बाहर जा रही होती है और वो उसका पीछा कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें कॉल आती है कि किसी 2 और एलियन फोर्सेस को पकड़ा गया है, जिसकी वजह से वो बिना मोमो को मिले हुए वहां से चले जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि वो उन कपल को पकड़ने जाते हैं तो वो कपल इनविजिबल हो जाता है। वो कुछ ऐसी लाइट, लेजर लाइट लेकर आए होते हैं जिससे वो कपल को फाइंड कर लेते हैं। तो उनमें जो मेल होता है वो उन गुंडों को अपनी तरफ उनका ध्यान भटकाकर अपनी वाइफ को वहां से भगा देता है, जिससे वो एक डेविल स्माइल देता है डॉक्टर, क्योंकि उसके हत्थे एक तो चढ़ गया है। इसके बाद दिखाया जाता है कि इधर मोमो के मॉम डैड परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि मोमो जो है वो घर से अपने शीशे में लेके गई होती है कि वो यहाँ से जा रही है और उसको ढूंढने की कोशिश मत करना। मतलब वो भाग चुकी होती है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। लेकिन उसके भाई को देख के ऐसा लगता है जैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिससे देखकर उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और उसके एक थप्पड़ लगा के कहते हैं कि जाओ और जाकर अपनी बहन को ढूंढो। वो कहता है वो कोई कुत्ता है जिससे मैं ढूंढने निकलूं? फिर भी वो जबरदस्ती उसे भेज देते हैं बाहर ढूंढने के लिए। और इधर उसके मॉम डैड भी जो है उसे ढूंढने के लिए रोड पे निकल जाते हैं और उसकी मॉम जो है उसे लगातार कॉल की जा रही होती है, लेकिन वो कॉल उठानी नहीं होती है, अवॉइड कर रही होती है। और इधर दिखाया जाता है कि गुई जो है एक बिल्डिंग पर बैठी होती है और वहां से सारी दुनिया को देख रही होती है। और मैं 2000 सालों से कहीं कैद थी और मैं अब जागी हूँ सिर्फ ये दुनिया देखने के लिए जो डिसअपॉइंटमेंट से भरी हुई है, जहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं है। मुझे अपने घर वापस जाना है कैसे भी करके। और वो ऐसे बात कर ही रही होती कि तभी उसके पास एक कॉल आती है जो कि पुलिस की तरफ से आई होती है और वो उसे बताते हैं कि क्या तुम यूचेन को जानती हो? तो वो कहती है हाँ मैं उसे जानती हूँ। और नेक्स्ट पल में दिखाया जाता है कि उसी पुलिस ऑफिसर के सामने यूचेन बैठा होता है और वो कहता है कि मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर रहा था कि मुझे कुछ गुंडों ने पीट दिया। तो पुलिस जो है वो हमारी मोमो को जानते हैं तो वो उसे जाने के लिए दे देते हैं। और जैसे हमारी मोमो जो है देखती है कि पुलिस जो है कंप्यूटर यूज कर रही है तो उसे पता लग जाता है कि इससे वो अपने ग्रह पर कम्युनिकेशन बैठा सकती है, उनसे बातचीत कर सकती है। तो उनसे कंप्यूटर मांगती है तो वो कहती है जाकर इंटरनेट कैफे पे यूज करो ना। तो उसका भाई कहता है तुम इनसे क्यों बात करी हो, घर पे रखा है ना, तो वहां से चला लेना, अब चलो चलो जल्दी घर चलो। और ये बोल के वो जाने लगता है और फिर जैसे ही वहां से निकलता है तो वो अपनी बहन के ऊपर अपना बस्ता मारता है और कहता है कि दोबारा घर से जाना ना तो बता के जाना। उसकी इस हरकत से हमारी गुई को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो क्या करती है अपना गुस्सा पी जाती है और फिर शांति से घर जाती है। और घर जाते ही उसके डैड जो है उसके भैया पर इतना ज्यादा बरस रहे होते हैं, उसका उतना बुरा भला सुना रहे होते हैं। मतलब उसके डैड को लगता है कि हमारे यूचन ने जो है वो मोमो को पीटा है। और वहीं मोमो की मॉम जो है वो यूचन पे कंसर्न दिखा रही होती है तो वो उनपे भी भड़क जाता है, जिसकी वजह से उसके डैड और ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, उस पर डांट रहे होते हैं। तो हमारी मोमो कहती है उसने मुझे नहीं मारा है। हमारी मोमो कहती है कि अगर आप सब ऐसे ही झगड़ा करते रहेंगे ना तो
ये खाना चाहिए, ठंडा हो जाएगा। और वो सब खाने की सिचुएशन बताने लगती है और फिर कहती है कि तुम लोगों को नहीं खाना है तो मैं ही खा लेती हूँ, और ये बोल के वो खाना खाने लगती है। दिखाया जाता है कि उसका भाई जो है वो वॉशरूम में बैठकर किसी को कॉल कर रहा होता है और 8:15 हो रहे होते हैं और उसको किसी के पास जाना होता है। तो वो कहता है कि मैं अभी अभी अपने डैड से पिटा हूँ, अगर अभी मैं बहाना करके निकला ना तो मेरे को बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। तभी गुई जो है उसके वॉशरूम में अचानक से आती है और कहती है कि तुमने कहा था कि हमारे पास कंप्यूटर है, तो कहाँ है, मुझे दो, मुझे चाहिए। तो वो कहता है तुम्हारे ना अंदर गट्स तो बहुत है, अभी तुम्हारी वजह से मैं पिटा हूँ और तुम्हारी मॉम की वजह से मुझे अभी इतना कुछ सुनना पड़ा है। तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत मैं तुमसे और तुम्हारी मॉम से करता हूँ, समझ लिया, अब जाओ यहाँ से। तो वो कहती है मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूँ कि कंप्यूटर है, मुझे चाहिए, दो जल्दी। तो वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, मैं मना कर रहा हूँ तुम मुझ पे चढ़ रही हो, चलो निकलो यहाँ से। और ये बोल के उसे धक्का मारने लगता है, जिसकी वजह से हमारी गुई को आ जाता है गुस्सा और फ्लैशबैक्स में उसको ये भी याद आता है कि यूचन ने कैसे मोमो को बुली किया था। तो वो क्या करती है, अपने मैजिक से एक बोतल जो है उसके सर पे मारती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और फिर उसका पैर पकड़ के उसको घसीटते हुए उसके कमरे में ले जाती है और वहां ले जाके छोड़ देती है। और फिर उससे पूछती है कि कहाँ है कंप्यूटर। तो देखती है कि वो बेसुध पड़ा है, तो वो खुद ही ढूंढने लगती है अपने पावर की मदद से। और जैसे ही उसको कंप्यूटर मिल जाता है तो वो कंप्यूटर लेके वहां से निकल जाती है। और फिर जैसे ही हमारे यूचन के फोन पे कॉल आता है तो उसको होश आता है और वो उठ के कहता है कि अभी तो 8 बज रहे हैं ना। तो सामने से कहता है वो बंदा कि अभी 8 नहीं बज रहे, 8:30 बज रहे हैं, जल्दी से आ। और फिर नेक्स्ट पल में दिखाया जाता है कि वो पहुंच जाता है इंटरनेट कैफे में और वहां जाके गेम खेलने लगता है। तो कैफे वाला कहता है कि तू इतनी देर कर क्या रहा था, जल्दी आ नहीं सकता था। तो वो कहता है कि तुमने मुझे पहला कॉल कब किया था। तो वो कहता है 8:15 पे। और फिर वो कहता है और दूसरा कॉल कब किया था। तो कहता है 8:30 बजे। तो वो कहता है तो फिर मुझे 10 मिनट तक होश क्यों नहीं था। तुझे पता है मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी बहन से बात कर रहा था और किसी चीज ने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं बेहोश हो गया। इंटरनेट कैफे वाला कहता है तुझे क्या लगता है तेरी बहन के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति आ गई कि उसके एक पीटने से तू बेहोश हो जाएगा, अभी खेलने पे ध्यान दे। तो वो खेलने लगता है। दूसरी साइड दिखाया जाता है कि हमारी गुई जो है वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है उस टेक्निक को सीखने की, कंप्यूटर चलाने की, पर उसको समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कहती है कि मैं इससे प्लेनेट के बाहर मैसेज कैसे थ्रू करूं। तब इसकी मॉम आती है दूध लेकर और वो उसे दूध पिलाती है। तो वो अब दूध पीने के बाद अपनी मॉम को वहां से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद उसकी मॉम जो उसके पास बैठती है और बहुत ही इमोशनल बातें करने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हें अगर ये घर पसंद नहीं है तो तुम बोल दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो वो कहती है कि आप सब फैमिली है, अगर आप सब यहाँ से चले जाएंगे तो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसकी मॉम कहती है तो फिर तुम उदास क्यों रहती हो अगर हमसे कोई गलती नहीं हुई है। तो वो कहती है कि मैं आप लोगों की वजह से उदास नहीं हूँ, बस मुझे अपने घर जाना है, इस वजह से मैं उदास हूँ। तो उसकी मॉम जो है उसका हाथ पकड़ के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। पर हमारी गुई को कहाँ फर्क पड़ने वाला था, वो तो इमोशनल लेस पर्सन है। तो वो उसका हाथ छुड़ाती है और कहती है कि आप ज्यादा टेंशन मत लो, मैं अपना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी अपने घर जाने का। और उसकी ऐसी बातें सुन के तो उसकी मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद को जैसे तैसे कंट्रोल करती हुई वहां से चली जाती है। और इधर हमारी गुई जो है वो ऐसा पावर जनरेट करती है जिसकी वजह से उसका मैसेज जो है वो सैटेलाइट के थ्रू प्लेनेट से बाहर चला जाता है और हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड सेकंड की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय। और ये ड्रामा कैसा लग रहा है और आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर लिस्ट में आप नहीं है तो जाकर फॉलो भी कर दीजिए गाइस। वैसे मेरे 50K सब्सक्राइबर करने के लिए आप सबका बहुत 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 शुक्रिया।